सो हाय हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स के इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल की। सो हमारा न्यूमेरिकल क्या कहता है? फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी हमारी एक रिएक्शन है। चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं साथ साथ में। हमारी एक रिएक्शन है, अब रिएक्शन में यही तो होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलार टू 0.02 मोलार। यहाँ पे जो कैपिटल एम लिखा है वो मोलार एक तरीके की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है कि जो हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 0.03 से 0.02 मोलार हो गई इन 25 मिनट। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो आपकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही है। पहले 0.03 थी, अब 0.02 हो गई। अगर किसी बच्चे ने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है तो उसको ये चीज पता होगी कि जो आपका रिएक्टेंट होता है यानी जो आपका आर है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? कम होता है। तो पहले तो हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? माइनस डेल आर अपॉन में डेल टी, मतलब जो आपका रिएक्टेंट है वो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो डेल है वो चेंज को शो कर रहा है। और यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप खुद देख लो कम हो रही है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल समझा रही थी, अब वो प्रैक्टिकली दे रखा है हमें, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट को कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो रिएक्टेंट 0.03 से 0.02 इन 25 मिनट, बड़ी स्लो रिएक्शन है ना, तो ये कम हो रहा है। ये जा कहाँ रहा है? जबकि हमने तो पढ़ा है मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जा कहाँ रहा है? अरे भाई साहब, प्रोडक्ट में बन रहा है, कहीं नहीं जा रहा, उड़ नहीं रहा, प्रोडक्ट में ही जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टी हमें 25 मिनट दे रखा है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी हमें एवरेज रेट निकालनी है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन टाइम बोथ इन मिनट एंड सेकंड। आइए चलिए निकालते हैं एवरेज रेट। तो एवरेज रेट निकालने के लिए इसका एवरेज फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज रेट सिंबल माइनस का R2 माइनस R1 अपॉन में डेल टी। एवरेज रेट ऐसे तो निकालते हैं, है ना। माइनस का सिंबल क्यों रखा? अरे मैंने पहले ही बता दिया, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो रही है। अब R2 कितना है हमारा? 0.02। R1 कितना है पहले, मतलब R2 कितना चेंज हुआ? ये R1, ये R2 कितना पहले आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.03 थी, वो R1 हो गई, फिर 0.02 हो गई तो वो R2, तो R2 0.02, R1 0.03 और टाइम कितना? 25। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.02 माइनस 0.03, ये हो जाएगा आपका ओवरऑल माइनस 0.01 अपॉन में 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.01 अपॉन में 25, ये आएगा आपके ओवरऑल 4 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। और ये आ जाएगा इन मिनट। अब हमें क्या सेकंड में निकालो। अब सेम चीज हम निकालेंगे सेकंड में, 4 सेकंड्स। जब आपको क्वेश्चन में क्या रखा होगा मिनट एंड सेकंड दोनों के लिए निकालो तो आप कैसे करोगे? एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 10 की पावर -4 में 60 को डिवाइड कर दो। अब जो आपका आंसर आएगा वही आपका होगा मेन। कैसे होगा? 4 इंटू 10 की पावर 4, 2 अपॉन में 3, 0 पॉइंट, देख लेना आप, अप्रोक्सीमेट इंटू 10 पावर -6, ये अप्रोक्सीमेट, या खुद सॉल्व करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि इन अ रिएक्शन टू ए टू प्रोडक्ट, क्या कह रहा है? आपकी एक रिएक्शन है, सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और जो आपकी ए रिएक्टेंट है वो 2 मोलार है, ठीक है, 2 मोल्स रिएक्टेंट है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल लीटर इनवर्स टू 0.4। जो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वही है, वापस रेट ऑफ रिएक्शन का है कि जो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही है इन 10 मिनट। तो देखते हैं क्या निकालना है। कैलकुलेट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, सेम वही चीज निकालनी है हमें। देखो देखो पहले तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में तो लिख ले, -1/2। अब -1/2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जो 2 यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रेट ऑफ रिएक्शन में, वो अपॉन में आ जाता है, डेल ए अपॉन में डेल टी, फिर हमें प्रोडक्ट बन रहा है, फिर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल -1/2 डेल ए, ए कितना है हमारा? A2 माइनस A1 अपॉन में डेल टी, ठीक है। -1/2 कितना है हमारा? चेंज कितना हो रहा है? A2 कितना है? 0.4, A1 कितना है? 0.5, टाइम कितना है? 10। लीजिए ये कितना हो जाएगा? -1/2
माइनस 0.1 अपॉन में 10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 100 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 200। अब आपका जो आंसर आएगा ये आपका हो जाएगा मिनट, सेकंड में लिख देना। ठीक है, कुछ भी नहीं था। इन रिएक्शन, एक रिएक्शन है, थ्रू से प्रोडक्ट बना रही है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फॉर्मूला लगा दो, बस आपकी क्वेश्चन सॉल्व। सो थैंक यू सो मच। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो ऑल द बेस्ट।